सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषे ईश्वरः सदा त्वं च रक्षतु ईश्वरः सदा त्वं च रक्षतु पुण्यकर्मणा कीर्तिमार्जय जीवनं तव भवतु सार्थकं जीवनं तव भवतु सार्थकं जन्मदिनमिदम् अयि प्रिय मुदीजे जन्ममिदमिदम् अयि प्रिय मुदीजे सन्तनोतु ते सर्वदा मुदं सन्तनोतु ते सर्वदा मुदं। हम लोग सब लोग हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 17वां जन्म दिवस पर सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर जो ऊर्जा, जो जील, शक्ति अब तक है और आगे भी रहें और भारत के लिए हमेशा ही एक सुंदर तारका बनकर के रहें। मोदी जी के जन्म, इसे 17वां जन्म के लिए, इसे कोरोना पेंडेमिक समय में भी एक संस्था विवेकानंदा यूथ कनेक्ट फाउंडेशन ने एक ई बुक निकाला और अभी मैं आपके सबको, जो हमारे दीपक जी हैं, अरुण सिंह मेरे पहले से बोल रहे थे, प्रदीप वर्मा जी जो मुझे इस निमंत्रण दिया उनको मैं आभार करता हूँ, समीर उरांव और लगभग इतने बीजेपी के अलग अलग संघ के कार्यकर्ता और कुछ चिन्मय मिशन के डिवोटीज भी कनेक्टेड है। तो सब लोगों को मैं इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रित होने के कारण सबको साधुवाद देता हूँ। और यहाँ विवेकानंदा यूथ कनेक्ट फाउंडेशन ने अलग अलग एमिनेंट, सारा वर्ल्ड के एमिनेंट के आर्टिकल्स लिखा है। उसके स्वामी स्वरूपानंद जो हमारा जो हेड है चिन्मय मिशन के, उन्होंने भी उनका है और बाकी लोगों का, बहुत लोगों का है, 50-60 लोगों का है। उसमें कुछ लोगों का मुझे जो पसंद आ गया मैं नाम जोड़ देता हूँ, आपको पता लगेगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के टोनी जी, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड के जॉन जी, उन्होंने भी लिखा आर्टिकल। चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, चेयरमैन मारुति सुजुकी के आरसी भार्गव, प्रेसिडेंट बार ऑफ एसोसिएशन इंडिया ललित जी भाषिन, और चांसलर नालंदा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विजय, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर डेनमार्क के सोरेन, और सीईओ टेक्निकल महिंद्रा सीपी गुरवानी, और चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप के जीपी हिंदुजा, और एम्बेसडर ऑफ डेनमार्क ऑफ इंडिया एच ई फ्रेडले। ऐसे और स्पिरिचुअल के बहुत मुरारी बापू आदि अनेक लिए हैं। स्वामी स्वरूपानंद जी जो हमारे हेड है, मैं चिन्मय मिशन पटियाला में हूँ, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, पहले मैं रांची में था, चिन्मय मिशन रांची में, अभी मैं फरवरी में यहाँ ज्वाइन किया हूँ। तो चिन्मय मिशन के जो 300 सेंटर से इसका जो अधिष्ठाता, जो संस्थापक है स्वामी चिन्मयानंद जी, जो विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर प्रेसिडेंट है। और पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी जब गुजरात में ज्ञान यज्ञ जाते थे, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे तो ज़्यादातर इनागुरेशन वो करते थे। उस समय भी अनेक संस्मरण है। और स्वरूपानंद जी ने स्वामी पीएम मोदी के बारे में क्या लिखा है, थोड़े मैं नटसेल में बता करके आगे बढ़ूंगा। दैट श्री नरेंद्र मोदी हैज़ रीच्ड ए माइलस्टोन ऑफ 70 years इज ए फैक्ट ऑफ वर्थ नोटिंग। सचमुच ये 70 years उनके जो है ये वर्थ नोटिंग है। उनके जो एनर्जी, जो झील है 70 years के साथ भी कोई यंग एज का, हाफ एज के जो कोई 35 years 25 years के जो यूथ टीनेजर्स के पास भी इतनी नहीं है। आप खुद लोग अभी अरुण वर्मा जी और हमारे दीपक जी थे, कुछ बोल रहे थे, सब अपने अपने आप तो बहुत जुड़े हो। आप लोग जानते हैं कि अभी के 7 साल में जब उनके
अभी प्रधानमंत्रित्व पहला टर्म और सेकंड टर्म में एक दिन में उन्होंने छुट्टी नहीं लिया, और एक दिन भी उनको लगा कि नहीं कोई सिर दर्द हो गया, पेट दर्द, बुखार हुआ, ये बड़ा आश्चर्य है। 24/7 काम करते हैं, उनको हुआ नहीं। भगवान जरूर एक, जैसे हमारे सत्ययुग में वर्णन है महर्षि विश्वामित्र से लेकर के अलग अलग शरीर उनका चिरंजीवी जैसा, इतना भगवान की कृपा है, ये हम लोग अनुभव करते हैं। इसलिए स्वरूपानंद जी ने भी ये एक मेंशन किया। और एक रियली कर्मयोगी है। कर्मयोग क्या होता है ना, विजन एंड राइट एक्शन, इट बिकम्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए उनके अंदर एक विजन है, इनके अंदर विजन है। उसके लिए समय मिलेगा तो हम कुछ कुछ हिंदी के उनके जो वाक्य है वो बताएंगे। तो वो जो विजन है और राइट भी एक्शन है, वही ही भारत को आप देखिए 7 साल में कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया। जो भारत का नाम कोई लेने में सकुचाते थे, लजाते थे, आज भारत बड़े गौरव से, जिसे कहते गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ, इस प्रकार के आज सारा भारतवर्ष में सब लोग लेने में तैयार रहते हैं। और ये उनके लिए का, क्योंकि वो उनके अंदर एक लक्ष्य है कि भारत ही सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए जो कुछ करना है। इसलिए बार बार वो कहते हैं 130 करोड़ के जो लोग हैं, और अगर 130 करोड़ के लोग सब लोग देश के लिए काम करेंगे तो 130 करोड़ कदम हम आगे बढ़ जाएंगे। ये उनका खुद का वाक्य है। और अल्टर ऑफ एन आइडियल एन विजन, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रॉस्पर इंडिया which is consistence of its core values and leverage them to embrace of the future, contribute to a peaceful world। तो ये भारतवर्ष से जो जगत गुरु कहा गया है, जो टॉर्च बियरर है, जो टॉर्च लाइट है, वही हो रहा। अभी कोरोना में भी, काल में भी इतना दवाइयाँ दी है, और बहुत जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जहाँ जहाँ जब वो समिट में जाते थे जो बोलते थे, तो एक भारत जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गया केवल एक लीडर के कारण। और स्वामी स्वरूपानंद जी ने ये कहा है कि उनके अंदर जो मोटिवेशन, 3 शब्द होता है, एक इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन और एक इंस्टिगेशन। जो इंस्पिरेशन होता है वो सात्विक है, सचमुच वो इंस्पायर्ड पर्सन है। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, इफ यू आर इंस्पायर्ड देन यू कैन इंस्पायर अदर्स। और यही चीज, ही इज इंस्पायर्ड एंड ही इज इंस्पायरिंग अदर्स, उन्हीं के हिंदी में है, प्यारो भक्त वक्त कम है, जितना दम है लगा दो, कुछ लोगों को मैं जगाता हूं, कुछ लोगों को तुम जगा देना। क्या बात है। अर्थात ही इज इंस्पायर्ड, दैट इज व्हाई ही इज इंस्पायरिंग अदर्स। और उनके अंदर जो भावना है, मोटिवेशंस की भावना है, जो अनेक प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट किया, जो स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये स्किल हमारे अंदर, उन्होंने कहा और एक वाक्य में कि सबके अंदर अच्छा गुण और बुरे गुण हैं, मगर जब कोई अच्छे गुण को पकड़ करके जाता है तो वो बहुत ऊंचाई एक पर पहुंचता है। तो उन्होंने कहा उनके लिए द मोटिवेटिंग देम प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिजेंस, डिसिप्लिन, क्लीननेस एंड सेल्फ रिलायंस पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर जो उनके पास है। और ये रियली 24/7 आप देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ सब लोगों को पता है, तो अपने रूम में कमरे में बैठ करके हमेशा कनेक्ट करते, जैसे अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं सबको, वो कनेक्ट करते थे। और वो जब सर्जिकल स्ट्राइक में उनको पता चलता था, अर्थात 24/7 काम करते हैं। और उनका जो लीडरशिप है, इसलिए स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के है। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी विश्व हिंदू परिषद के फाउंडर प्रेसिडेंट थे। पूज्य गुरु जी जो आप जाने हुए हैं सब, पूज्य गुरु जी माधव चंद्र गलोलकर है, उन्होंने ही उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इतने बड़े स्पीकर है होल वर्ल्ड के, अगर आप साधु संतों को इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करके विश्व हिंदू परिषद गुरुदेव के ही आश्रम में सांदीपनी साधनालय 1962 में हुआ। तो गुरुदेव ने एक चिट्ठी लिखा है किसी डिवोटी को, आफ्टर 15 years ऑफ नेग्लेक्ट वी मस्ट स्ट्राइव टू रिवाइव आवर कल्चर। और सचमुच कि ये अब भारत मिलेनिया एंड वी वेलकम द बिथिंग
बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू हिज बर्थ प्लेस राम जी के लिए लेकर के, और सचमुच ये मोदी जी के हाथ में होना था, ये क्या कम बात है। और उनके अंदर जो भावना थे, और अभी अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 2020 में जो संस्कृत को, भाषा को जो नेग्लिजेंट कहा गया था कि संस्कृत इज ए डेड लैंग्वेज कहा गया था, तो वो आज उन्होंने कहा कि संस्कृत लैंग्वेज को, इसी को ही लेकर के चिन्मय मिशन ने भी चिन्मय विश्व विद्यापीठ चिन्मय यूनिवर्सिटी किया है 2016 में, अभी साउथ इंडिया में है। और जो नेशन के कोर वैल्यूज है, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, वो आज दिखा रहे हैं। और हर कोई व्यक्ति, आप भी, हम भी, सब लोग कह कि जीवात्मा, मगर कोई ही रेयर है जीवात्मा वो महात्मा बन जाते हैं, कोई रेयर ही जीवात्मा वो राजर्षि बन जाते हैं, कोई रेयर ही जीवात्मा कोई एक महान नायक बन जाते हैं। एक महानायक सचमुच भारत के हैं, ये महान एक आत्मा है। तो जीते जी जागता हुआ जो हम लोग कहानी सुनते हैं सत्ययुग में, कोई राजा दिलीप थे, कोई राजा दशरथ थे, कोई राजा रघु थे, कोई राजा प्रतापी थे, इवन भगवान राम के राज्य के बारे में वर्णन सुनते हैं। सचमुच मोदी जी को अगर देखते हैं कि इतने कलयुग के कितना विरोध है, उतना होते हुए भी वो जो आज भारत को आगे बढ़ाते हैं, सोचते हैं, शयने स्वपने जो कहते हैं वो, इसलिए हमारे संस्कृत में वर्ण है, राजा धार्मिकी विजयी भवतो। ऋषि लोग हमेशा ही आशीर्वाद देते हैं, राजा हमेशा धार्मिक ही होना चाहिए, महर्षि होना चाहिए, राजानुगतः धर्मः, अर्थात राजा अगर धर्म का पालन करते हैं तो दूसरा, आप देखिए पार्लियामेंट जब जाते हैं तो मंदिर कहते हैं और वहाँ प्रणाम करते हैं। मंदिर, अभी जब मंदिर, उन 29 ईयर्स को मंदिर वो नहीं गए थे, राम अयोध्या प्रवेश नहीं किया था, उसके बाद अभी गए, हनुमानगढ़ गए और मंदिर गए, पूरा प्रणाम किया। तो ये है, दूसरे लोग देख सकते हैं, धर्म के प्रति भावना आएगी। और ये है राजानुगतः धर्मः। और आप देखेंगे कि वो जब उनके काल में फ्रांस के प्रेसिडेंट माक्रो, जापान के पीएम अबे जब आए, उनको बनारस लेके गए, बनारस के उनके नौका विहार करवाया, बैठा मंदिर दर्शन कराया, आरती करवाया। अर्थात एक भारत के जो हमारे धरोहर है, जो धर्म है, संस्कृति है, उन्होंने ही दिखाया। और ट्रंप आए थे तो हमारे साबरमती लेके गए, और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लेके गए, तो अपन तो घर के जो बरंदा में वो भी दिखा दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा जन्म स्थान जाऊँगा, तो लेके गए। इसराइल पीएम को भी लेके गए साबरमती, और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं उनको अक्षरधाम लेके गए। तो आप देखिए एक धार्मिक पुरुष किस प्रकार के दूसरे देश के प्रेरणा कर सकते हैं, ये आश्चर्य की बात है। वो बड़े, और उनका बड़े सरलता सहज से करते हैं। और सरल, अभी आप देखते हैं जब इंडिपेंडेंट डे, रिपब्लिक डे आदि जो बच्चों के साथ मिलते हैं, और जो मन की बात में जो बच्चों के साथ जो बच्चे लोग प्रश्न पूछते हैं और इतना सरल से देते हैं, सचमुच एक सरल व्यक्ति हो, सरल से सरल। कहते हैं सुकरात, जो सक्रेटिस है, वो बड़े सरल थे। उनके जो शिष्य प्लाटो है, वो प्रचार करते थे, मेरे गुरु बहुत सरल है, मेरे गुरु बहुत सरल है। कोई कहता है मैं परीक्षा करने के लिए जाऊंगा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी यूनिवर्सिटी के लेक्चरर प्रोफेसर हो गया, और डायरेक्ट पूछा कि आप सरल हो? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरल नहीं हूँ। तो आकर के कह दिया, देखो प्लाटो, तुम्हारा तो गुरु तो मान गया कि सरल नहीं है। तो प्लाटो ने बड़ा सुंदर कहा, सरल व्यक्ति का लक्षण ये है, आप अगर उनको बोलोगे वो सरल है तो वो हंस लेगा और मना करेगा। मैंने अभी कोई एक मीटिंग, बहुत बड़ा समिट मीटिंग में, इंटरव्यू में, एक लड़का पूछता था कि आपके अंदर जो झील है, आपके अंदर जो शक्ति है, वो कहाँ से लाते हो? कितना सरल मुस्कान से कह दिया, सबके अंदर है, आपके अंदर एक लक्ष्य हो, मेरे लिए लक्ष्य है 130 करोड़ के लिए, तो बस हो जाता है, भगवान काम करते हैं। कितना सरल से बताया उन्होंने। और एक किसी ने कहा कि आप जो कर रहे हो, इतिहास में आपका नाम होगा, तो कहे कि मैं नाम के लिए नहीं करता हूँ। तो ये एक सरल, एक निरभिमानी व्यक्ति के हैं, उन्हीं के ही वाक्य से है। मगर आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना अपना गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मन के अंदर है। हमारे जो हिंदू धर्म में क्षत्रिय, ब्राह्मण
और वैश्य शूद्र जो जाति बनाया गया है वो जाति की दृष्टि से नहीं है, वो गुण कर्म विभागशः वो भगवान ने कहा है गीता में। अगर हर भी कोई व्यक्ति के अंदर, पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी गीता के 4th अध्याय से चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः उस प्रसंग में कहते हैं ये जो 4 प्रकार के डिवीजन, 4 प्रकार के लोग हो सकते हैं। ब्राह्मण कौन है? जिसके पास सत्व गुण ज्यादा है। एग्जाम्पल 80% अगर सत्व गुण है, 15% रजगुण है, तमोगुण 5% है तो वो ब्राह्मण है। क्षत्रिय कौन है? ना क्षत्रिय के अंदर अगर ज्यादा 80% क्षत्रियत्व है, राजसिक है और सात्विक 15 है और उसके बाद 5% तामसिक है, वो क्षत्रिय है। और वैश्य कौन है? 80% रजस है और 15% तमस है, 5% सिर्फ सात्विक है। और शूद्र कौन है? 80% तमस है, लेथार्जिक है, जील नहीं है, काम कर विवेक भी नहीं है, विचार नहीं है। और रजस थोड़ा सा है खान पान के लिए, स्वार्थ के लिए, और सात्विक बहुत कम है। अगर हम एक जीवात्मा के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे, वो एक राजर्षि है, अर्थात क्षत्रिय भी है और ब्राह्मण भी है। क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व दोनों, जैसे विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे और उसके बाद वो ब्राह्मण बने, इसलिए उनको राजर्षि महर्षि आदि कहते हैं। इनके अंदर ये सत्व गुण भरा हुआ है। इसलिए अपने जीवन में बचपन से लेकर के मुझे जब दीपक जी ने भेजा तो मैंने सब पढ़ा। 70 जो अभी अरुण जी बता रहे थे, क्या वो जो स्लाइड दिखा सकते हो? तो उसके जो बताया गया है उसमें बचपन से अनेक अच्छे अच्छे कथा है, उनके जो गुण है वो प्रकट होता है। एक महात्मा के एक लक्षण है, एक जो बचपन से ही पता चल जाता है कि ये एक अलग है। भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो तो अवतार है, मगर कोई एक राजा है, कोई एक विराट, जैसे लाल बहादुर शास्त्री है, उनके बारे में हम कहानी सुनते हैं कि वो कैसे नदी के पार करते थे। विवेकानंद जी के बारे में सुनते हैं। इस प्रकार के उनके जीवन बचपन में देखेंगे। और युवक के समय तो क्या नहीं करते थे। और संघ में जब प्रवेश किया तो कर्म किया। अब सब लोग जानते थे झाड़ू भी किया है, सब लोग भी जानते थे चाय भी रेलवे स्टेशन में बेचा है। अर्थात कोई कर्म उनके दृष्टि से छोटा बड़ा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। और पुराने में कोई अगर रसोइया है तो उसको भी याद करते हैं, उसको भी बात करते हैं। ये क्या कम बात है? तो ये एक सरलता, ये एक कृतज्ञता का भावना है। और उन्होंने साधु जीवन भी जीवन किया था। और आप खुद बहुत पिक्चर देखोगे, एक साधु का ड्रेस भी पहन करके रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट के पास गए और कहा कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अलग के लिए हो। अब्दुल कलाम के पास भी स्वामी शिवानंद जी के पास गए थे और वो पायलट बनना चाहते थे, हुआ नहीं तो गए थे, नहीं आपके अलग के लिए हो। तो सोचो, ये जो 2 महापुरुष है ये दोनों ही साधु के जीवन यापन करते थे। तो ये साधु जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव के साथ संबंध जो है, वो जब भी गुरुदेव प्रवचन करने के लिए ज्ञान यज्ञ, गीता ज्ञान यज्ञ के लिए गुजरात जाते थे तो ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर हम थे, मोदी जी ही इनागुरेशन करते थे। और उनके इनागुरेशन के स्पीच में भी आप देखेंगे यही रहता कि जो धर्म है, जो संस्कृति है, ये साधु संतों का देश है और ये धर्म, ये संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने केवल कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन में कहा, उन्होंने किया। और इसलिए वेदांत के जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उनके पास वो था। और स्वामी दयानंद जी जो हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य थे, वो उनसे भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और इसलिए बीच में उनको खुद देखने के लिए गए थे ऋषिकेश, उनका दर्शन किया था। तो ये संतों के प्रति, और जे पुष्पात पुष्पतरम ब्रजे, जैसे भौरा क्या करता है, एक फूल से लेकर के दूसरे फूल से रस लेता है, अपने जीवन में उन्होंने क्या ग्रहण नहीं किया। सब साधु संत से, अलग अलग साधु संत से ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए वो हुआ है। और उन्होंने कुछ कुछ वाक्य कहा है जो मैं आज के प्रसंग में कुछ वाक्य कहता हूँ। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत हो। क्या बात है! अगर सफलता के मनुष्य कोई चाहता है
तो असफलता होगी नहीं। उन्होंने कहा हम में से हर किसी के अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं, अगर अच्छे पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं तो वो जीवन में सफल हो जाते हैं। उन्होंने और कहा मेरे लिए तो सच्चा धर्म वही है, मतलब काम के प्रति पूर्ण निष्ठावान और निस्वार्थ भावना। कड़ी मेहनत कभी तखान नहीं लाती है, संतोष लाती है। योग के बारे में अब जो योग दिवस उन्होंने बनाया, सारा भारत वर्ष में कितना 280 से लेकर के देश सब जुड़े हैं, क्या बात है। ये एक योग का अर्थ ही जोड़ना, सचमुच उन्होंने सबको जोड़ दिया। वहाँ अलग अलग देश के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, इवन मुस्लिम से लेकर ईसाई से लेकर के अनेक धर्म के लोग योग करने लगे। क्यों? उन्होंने जानी ये शरीर के लिए अच्छा है। ये योग क्या है? उन्होंने खुद ही कहा मैं से हम तरफ एक यात्रा है। योग एक व्यक्ति को उसके विचार, क्रिया और भक्ति में बेहतर इंसान बनाता है। अर्थात योग के द्वारा जो हमारा पर्सनालिटी है, 5 पर्सनालिटी, शारीरिक व्यक्तित्व, मानसिक व्यक्तित्व, फिर बौद्धिक व्यक्तित्व, फिर आध्यात्मिक व्यक्तित्व को जोड़ करके उस एक दिव्य मानव, एक अति मानव बनता है। उन्होंने बहुत ही सुंदर कहा है, जैसे स्वप्न के बारे में, ड्रीम के बारे में हमारे प्रिय फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी बोलते थे ड्रीम के बारे में। इन्होंने भी हिंदी में बड़ा सुंदर कहा है। क्या मोदी जी ने कहा है? कुछ बनना है ऐसा सपना मत देखो, बल्कि कुछ करके दिखाना है ऐसा सपना देखो। कुछ बनने के लिए अपने लिए हो जाता है, जो शब्द है चयन है, उस अर्थ लेना है। अब हम क्या बोले बनने के लिए चाहेंगे, कुछ इंजीनियर बनेगा, कोई अगर लड़का को पूछे क्या बनोगे तो इंजीनियर, इन डॉक्टर, कहते हैं वो बनना मत देखो, कुछ करके दिखाना है तो ऑटोमेटिक यू आर इंस्पायर्ड, देन यू कैन इंस्पायर अदर्स। ये बात है। जैसे उन्होंने कहा वक्त कम है, दम है, तो मैं कुछ को जगाता हूँ और आप लोग कुछ जगा दो, ये अर्थ है। 130 करोड़ लोगों के साथ काम करे तो भारत 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। मन कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने बड़ा समझो, जो मन की बात है उसमें से कहा था मन कोई समस्या नहीं होती है, समस्या तो आपकी मानसिकता होता है, आपके अंदर ये मेंटालिटी है। मन अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बड़ा सुंदर कहा है, हिंदुस्तान के सभी लोगों के जो विचार है, ये जो आइडिया ऑफ इंडिया हो सकता है, ये किसी की जागीर नहीं है। ये इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, ये जो बातें हैं ये यही बताता है कि सबको लेकर चलते हैं। और जो अनेक उपलब्धियां हैं उनके कारण हमारे भारत वर्ष करता हूँ। कुछ मुझे प्रदीप वर्मा जी भेजा था, उस समय में पढ़ा, कुछ नोट किया, तो सुन लीजिएगा। कुछ है, सब तो नहीं बोल सकते हैं। एक है जो उन्होंने उनके प्रेजेंस में, उनके द्वारा पहले 2010 में उन्होंने विचार किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस के रूप में 2019 में ये एक बनाया है। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है 143वां जन्म दिवस में बनाया। फिर उसके बाद विश्व पर्यटन के समय में जो भारत के हमारे इतना सुंदर सुंदर जगह है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, जगन्नाथपुरी से लेकर के द्वारका, ये जो भारत वर्ष है उसमें 2015 में हम लोगों का 52वां स्थान था, मगर 2019 में 34वां हो गया, अर्थात द टॉप में बढ़ गया। और उनके जीवन में जो गति ली है, उनका जो नीति स्पष्ट हो, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, नीति अगर स्पष्ट हो, नियत अगर साफ हो, इरादे नेक हो, तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं। देश के जवान के लिए तो क्या कहा है, देश के जवान को तुझे सत सत प्रणाम है। इसीलिए तो अरुण जी शायद बता रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन। और मॉडर्नाइजेशन जो हमारे मिलिट्री में अब आ गया है, आप जानते हो राफेल आया है, तो बुलेट प्रूफ का आदि है। सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने क्या नहीं, सचमुच तो इंडिया के महानायक है। इन्होंने ही कहा कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। हमारा प्रणाम है कि देश का हर व्यक्ति सशक्त हो, एक संभवेश समाज का निर्माण हो,
सम और मम के भाव से समाज में समरसता बढ़े और सब एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। अलग अलग पॉइंट सब लोगों ने बताया, हाँ, मगर जो आतंकवाद के मुंह तोड़ जो जवाब यही दे दिया है। भगवान श्री राम भी मर्यादा है, करुणा अवतार है, मगर जब जरूरत है तब विरुद्ध रावण और राक्षस के विरुद्ध भी किया था। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान ले तो नामुमकिन है, कुछ भी नहीं है जब प्राप्त नहीं हो सकता है। और जन आंदोलन से बड़े बदलाव ला जा सकता है। ये मेक इन इंडिया के माध्यम से हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि सचमुच उनके जो महानता है, उन एक अनेक माने भारत अभी 100 सदी में से इतना एक बहुत बड़ा महापुरुष मिला है, और हम लोग इन्हीं के समय में हैं, तो हम लोग भाग्यवान हैं कि हम उनको देख रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, टीवी से लेकर सब कुछ है। ये हमें गर्व से, जैसे गर्व लग रहा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है। और यहाँ तो है ही, चाणक्य ने बहुत कहा, जैसे उनके विरोध के बारे में, उनके जन्म दिवस पे भी कल भी कुछ विरोध के बारे में बता रहे थे, तो चाणक्य की बात है, अगर जानना देश में कोई राजा के विरुद्ध कह रहा है तो जानना कि राजा अच्छा है, काम कर रहे हैं, तभी तो उनके विरोध है। तो इसीलिए सचमुच एक राजा धार्मिकी विजयी भवतु जो वर्णन है, और अंतिम में उन्हीं के कारण ही हम लोग एक सुख शांति में रह रहे हैं, हम लोग एक आनंद में रहते हैं। अंतिम में जो हमारा वेद के जो मंत्र है कि वो जो सोच रहे हैं देश स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम, इसका मैं भावार्थ करते फिर अंतिम करूंगा। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषाः, ये जो राजा लोग अपने न्याय मार्ग में चले, ये है वेद के मंत्र। ऋषि लोग ब्राह्मण और राजा और सबके लिए कल्याण स्वस्ति करते हैं। स्वस्ति प्रजाभ्य, राजा अगर अच्छे रहेंगे, राजा अगर धर्मानुगत रहेंगे, सारे लोग भी अच्छे रहेंगे। गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम, गाय और ब्राह्मण शुभ रहे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः, समय में ये हो, ये प्रोजेक्ट भी उन्होंने बारिश के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, अनेक वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। पृथ्वी सस्य शालिनी, हल के बारे में, किसान के बारे में बताया। किसी को कहा, बड़ा सुंदर उन्होंने ही कहा, बंदूक के से धरती लाल हो सकती है, मगर हल से धरती श्यामला हो सकती है, हरा हो सकती है। पृथ्वी सस्य शालिनी देशोयम क्षोभ रहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। इस प्रकार के भाव, सब लोग स्वस्थ रहे, सब लोग कल्याण रहे, सब लोग शांति रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये जो प्रार्थना जो ऋषियों ने कहा, इनके अंदर रोम रोम में, खून खून में भरा हुआ है। अंतिम में इस बात को मैं, इस श्लोक को मैं गा करके बंद करता हूँ, आप लोग सुने। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इसको स्वस्ति वाचन कहते हैं। ये मंत्र जो वैदिक ऋषियों ने गाया है, ये उनके अंदर जो भावना है, सारा देश केवल नहीं, सारा पृथ्वी के लिए वो प्रकट हो रहा है इस मंत्र में। और हम लोग जो सुन रहे हैं,
जो उनको पसंद करते हैं, रुचि करते हैं, उनके शतायु के लिए उनके जो कार्य है वो कार्य और आगे बढ़े और उनसे भी कुछ सीखे जीवन में कि हम भी कुछ करें। अगर वो इतना समय कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, हमें भी कुछ करें। ये जो पार्टी है, ये जो राजनीति है, वो ठीक है, अपने एक आवश्यक है, रोल है, एक जरूरी है। जैसे अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए ये सब टेक्निकल जरूरत होता है, मगर जो लक्ष्य है, जो कर रहे हैं, वो सबसे ऊर्ध्व है। वो खुद ही बोलते हैं मेरे लिए देश पहले है और पार्टी बाद में है। तो इसी प्रकार हम उनके शतायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके अच्छे भाव, सारा भारत, सारा वर्ल्ड उनको देखे कि ये विश्व गुरु है, एक वर्ल्ड टॉप लीडर है, इस प्रकार के हम देखें तो हमें गर्वित होगा। भगवान को ये प्रार्थना करते हुए इस वाणी को विराम देता हूँ। और स्पेशली मैं दीपक वर्मा जी मेरे बड़े परिचित हैं, मुझे पसंद भी करते हैं और मैं अनेक स्कूल, उनके स्कूल भी जा चुका हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम भी दे चुका हूँ। और अभी जो थे हमारे अरुण जी, फिर दीपक जी, फिर समीर जी और बाकी जितने भी भक्त लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, अलग अलग सब संगठन से जुड़े हुए हैं, अनेक जो हमारे एंसिलरीज हैं और कुछ चिन्मय मिशन के डिवोटीज जुड़े हैं, सब लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम।